हेलो गाइस, कैसे हैं। एडी फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष क्रिया विशेषण लेकर उपस्थित हुए हैं। क्रिया विशेषण रूपांतर के आधार पर शब्द भेद। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वाक्य में प्रयुक्त होने पर रूप परिवर्तित हो जाता है या उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जबकि कुछ शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता। इस आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कै विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर विकार उत्पन्न होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। उदाहरण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया देख सकते हैं। ख अव्यय या अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत भारी, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, तथा, लेकिन, धन्यवाद आदि। इस वर्ग में क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात आते हैं। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। एक क्रिया विशेषण, दो संबंध बोधक, नंबर तीन समुच्चय बोधक, नंबर चार विस्मय आदि बोधक। नंबर एक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, बड़ा, क्यों, क्या इत्यादि। नीचे दिए गए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। उदाहरण वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है, वहाँ कौन खड़ा है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त प्रतिदिन, वहाँ अपनी अपनी क्रियाओं की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण के कार्य। एक, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण है। दो, क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दशा का बोध कराता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, स्थिति का बोध। सड़क के बाएं चलो, दिशा का बोध। नंबर तीन, क्रिया विशेषण क्रिया के समय, अवधि इत्यादि का बोध कराता है। जैसे गीता कल आएगी, समय का बोध। मैं दिन भर चलता रहा, अवधि का बोध। क्रिया विशेषण क्रिया के प्रकार, निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, निषेध इत्यादि का बोध कराता है। जैसे वहां नहीं बैठो, निषेध का बोध। हाँ जरूर आना, स्वीकार का बोध। पांच, क्रिया विशेषण क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना आदि का बोध कराता है। जैसे वह थोड़ा खाता है, न्यूनता का बोध। मैं बहुत पढ़ता हूं, अधिकता का बोध। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं। एक स्थानवाचक, दो कालवाचक, तीन रीतिवाचक, चार परिमाणवाचक। नंबर एक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दशा का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। का स्थिति बोधक, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, दूर, पास आदि। ख दिशा बोधक, इधर, उधर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, चारों ओर। एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यह वहां रहता है, स्थान की स्थिति का बोध। सड़क के बाएं चलो, स्थान की दिशा का बोध। नंबर दो, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के समय, अवधि, बारंबारता आदि का बोध कराए उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, जब, अभी। बाकी आप उदाहरण में देख सकते हैं। नंबर तीन,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। वह ऐसे बोलता है, क्रिया के प्रकार का बोध। राजन शायद आए, क्रिया के अनिश्चय का बोध। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्रिया के निषेध का बोध। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा इत्यादि का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। वह बहुत बोलता है, क्रिया की अधिकता का बोध। वह कम पढ़ता है, क्रिया की न्यूनता का बोध। वह कितना सोता है, क्रिया की तुलना का बोध। अधिक जानकारी के लिए कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण। अब, अभी, ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, लेकिन अब से वर्तमान के अनिश्चय और अभी से निश्चित समय का बोध होता है। अब वह जाएगा, हो सकता है कुछ देर बाद। वह अभी जाएगा, इसी क्षण, तत्काल। वह अब नहीं जाएगा, भविष्य में कभी नहीं जाएगा। वह अभी नहीं जाएगा, भविष्य में जा सकता है। तब और फिर दोनों शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। तब का अर्थ होता है उस समय या उस वक्त, फिर का अर्थ होता है एक बार और दोबारा, पुनः। उदाहरण, उसने तब परीक्षा दी जब तैयारी हो गई उस वक्त। रोहन तब आया जब मोहन चला गया उस वक्त। उसने फिर परीक्षा दी, एक बार और दी, दोबारा। और कमल फिर आया, एक बार और आया, दोबारा। ही और भी, ही का व्यवहार किसी बात पर जोर देने के लिए या निश्चित, अल्पता, स्वीकृति इत्यादि को सूचित करने के लिए भी होता है। भी का प्रयोग न्यूनता, अवश्य, निश्चित, करके, जरूर इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, इसे सोहन ही कर सकता है, दूसरा नहीं, निश्चित बल। इसे कमल भी कर सकता है, दूसरों के अतिरिक्त न्यूनता, अवश्य। उसने उसे पीटा ही नहीं, नौकरी से भी निकाल दिया। वह स्कूल ही नहीं गया, परिवार की मदद भी की। न, नहीं, मत, ये निषेध बोधक क्रिया विशेषण है, लेकिन तीनों के अर्थ में अंतर है। न का प्रयोग हल्का निषेध, नहीं का पूर्ण निषेध और मत का निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। जैसे, इस किताब को न पढ़ना, वह न खेलेगा, हल्का निषेध। इस किताब को नहीं पढ़ना, वह नहीं खेलेगा, पूर्ण निषेध। इस किताब को मत पढ़ना, तुम मत खेलना, निषेधात्मक आज्ञा के रूप में। न का प्रयोग हाँ के लिए भी होता है। ऐसा दुनिया की किसी भाषा में न का नो के लिए प्रयोग नहीं होता है। न का प्रयोग निषेध के अर्थ में तो होता है, हाँ के अर्थ में भी होता है, यहाँ तक कि हाँ की निश्चयता के लिए भी होता है। जैसे, तुम्हारा पेन मिल गया न, मिलने पर जोर दिया गया। कल तुम आ जाओगे न, निश्चित आ जाओगे। न का प्रयोग प्रश्नवाचक रूप में भी होता है। जैसे, कल वे आ रहे हैं न, प्रश्न पूछा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।